अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी नेस्ट में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है एक छोटा सा अफ़साना। अफ़साना क्या है? अफ़साना जो है वो एक ऐसा अमल है जिसमें किसी चीज़ या शख्स की खूबियों को सराहा जाता है। ये इंसान को हौसला देता है और मुस्बत तब्दीलियाँ लाने में मददगार साबित होता है। चलिए चलते हैं अफ़साने की तरफ। हमारा जो आज का अफ़साना है उसका नाम है मोहब्बत की छाँव। मोहब्बत की छाँव। और इसका जो थीम है वो है कि मोहब्बत की छाँव जो है वो इंसान की ज़िंदगी में राहत और सुकून का ज़रिया बनती है। ये वो ताकत है जो दुख, तकलीफ़ और मुश्किलात में सहारा देती है। मोहब्बत को ज़ेरे साया इंसान का दिल नर्म और रवैया मेहरबान होता है। जब हम दूसरों को मोहब्बत देते हैं तो हमें सुकून और खुशी मिलती है। ये वो जज्बा है जो दिलों को जोड़ता है और रिश्तों में मजबूती लाता है। मोहब्बत की छाँव में ज़िंदगी खूबसूरत और पुरसुकून महसूस होती है। चलिए चलते हैं अफ़साने की तरफ। मोहब्बत की छाँव। तहरीर नंबर 2580। सरबाम चाँद झलक रहा था। अंगूरों की लटकती शाहों के नीचे नूरस कली इसके कंधे पर सर रखे बैठी थी। सरबाम चाँद झलक रहा था। अंगूरों की लटकती शाहों के नीचे नूरस कली इसके कंधे पर सर रखे बैठी थी। वो नौजवान और नूरस कली आसमान पर चाँद के साए में चमकते तारों से बनी शबिया को देख रहे थे। मोहब्बत के समुंदर की लहरों ने दिल की धड़कन को तेज़ कर दिया। चाहत की मिठास और भरोसे की आग पर पकी इश्क की चाय ने दोनों की रूह को सरशार कर दिया था। नूरस कली की आंखों में सजे ख्वाब नौजवान के हाथों पर बने छालों की सूरत में मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की गवाही दे रहे थे। नौजवान नूरस कली की आंखों की गहराई में छुपी कहानी को पढ़ चुका था। इसके चेहरे के तासुरात ने दिल का हाल बता दिया था। नूरस कली के बिना कहे नौजवान सारी दास्तान को जान चुका था। दिल का दर्द आंखों में अया हो जाता है। चेहरे पर सजी मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई कभी नहीं छुपती। वो चेहरे के तासुरात में वाज़ेह हो जाती है। मोहब्बत बेलिबास नहीं होती। एतमाद की चादर हमेशा मोहब्बत को ढांप लेती है। वक्त की सुइयां तेज़ दौड़ती ही नहीं बल्कि अपने निशान भी छोड़ती जाती हैं। मोहब्बत बेलिबास नहीं होती। एतमाद की चादर हमेशा मोहब्बत को ढांप लेती है। वक्त की सुइयां तेज़ दौड़ती ही नहीं बल्कि अपने निशान भी छोड़ती जाती हैं। बल्कि यूँ समझिए कि वक्त ज़ख्मी रूह को कुचलता हुआ गुजरता चला जाता है और इसकी सुइयां जिस्म में प्योस्त होकर एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड की याद दिलाती रहती हैं। इश्क की भट्टी में जलकर इंसान कुंदन नहीं बनता बल्कि वो इश्क की भट्टी से निकलने के बाद ज़माने की ठोकरों के सहारे होता है और इसके साथ ज़माना जो करता है वो कहानी सबको मालूम है। इंसान तब तक ही महफूज है जब तक इसके एतमाद की चादर कायम है और मोहब्बत के समुंदर में जलती उल्फत की नाव को आसमान और समुंदर के कहर से बचाकर ज़िंदगी के साहिल तक पहुंचाना ही असल मंजिल है। ज़िंदगी के साहिल पर पहुंचने वाले इस जजीरे पर पहुंच जाते हैं जहां इनकी ज़िंदगी का नया इम्तिहान शुरू हो जाता है। मोहब्बत की मिसाल नहर के इन किनारों की तरह है जो बज़ाहिर अलग अलग नज़र आते हैं मगर असल में वो यकजा होते हैं। एक ही वजूद के दो हिस्से होते हैं। इन किनारों के अंदर पूरी कायनात बसी नज़र आती है। ऐसे ही मोहब्बत करने वाले वजूद भी दिल और दिमाग से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इनके दिल में इश्क का एक शहर बसा होता है। ज़िंदगी के जजीरे पर मोहब्बत के समुंदर की लहर दिल की धड़कनों को तड़पा देती है। नूरस कली ने नौजवान की तरफ देखा और इसके हाथों को पकड़ा जहां मेहनत की दास्तान रकम थी। नम आंखों से इसकी जानिब देखा और कहा, दुनिया की गर्म हवा और बेरहम मौजों से टकराने के बाद अपने दिल में छुपे गम के तूफ़ान को बह जाने दो। दुनिया ज़ालिम है मगर ये याद रखना कि ये तस्वीर का एक रुख है जबकि आप अपने साथ जुड़े अफराद के लिए पूरी दुनिया है और इनके लिए दुनिया के सख्त लहजों को बर्दाश्त करके सुख और राहत के लम्हात फराहम करते हैं। मोहब्बत का ये कोई नहीं जानता। लोग दरख्त को दूर से देखते हैं मगर करीब जाकर देखें तो इस दरख्त की शाखों में परिंदा अपने घोंसले में बैठा खुद को महफूज तसव्वुर करता है। यही जन्नत है। यही जन्नत का ऐसा मंजर है जहाँ परिंदे के नए बच्चे आशियाने में बैठकर सूरज की धूप से लाइल्म होते हैं
اور جب یہی چھاؤں ختم ہوتی ہے، یہ درخت کٹ جاتا ہے، تو تب معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا دوسرا رخ کیا ہے۔ سب سے مضبوط سہارا ہی جب چھن جائے تو دنیا نوچ ڈالتی ہے۔ وقت کی سوئیاں جو بہت تیز گزرتی ہیں وہ اس لمحے تھم جاتی ہیں۔ زندگی کی گردش میں وقت رک سا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ نوجوان نے نورس گلی کی طرف دیکھا اور کہا، جب تک یہ چھاؤں سر پر رہتی ہے نہ تو کسی چیز کا احساس یا قدر نہیں ہوتی۔ جب یہ چھاؤں ختم ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے سر پر آسمان ہے اور نیچے گہری کھائی، کہیں سخت لہجے تو کہیں طنز کے نشتر۔ سنو، دنیا کے اس روپ کو سمجھنا ہے تو حالات کے مارے کسی ایسے شخص کو دیکھنا جو بے بسی سے کچھ کہہ نہیں سکتا ہو۔ تمہیں اس کی آنکھوں میں ساری کہانی نظر آئے گی۔ یعنی کہ اس افسانے کا مقصد یہ تھا کہ محبت کی چھاؤں زندگی کو سکون اور خوشی بخشتی ہے۔ یہ دکھوں میں امید اور خوشیوں میں روشنی کا سبب بنتی ہے۔ انشاءاللہ میں ایک نئے افسانے کے ساتھ آپ سب کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔